Welcome again, students and dear friends, to the subject engineering drawing. We have discussed dimensioning and types of dimensioning, as well as units and the placing of dimensioning system. In this video lecture, we will see some false dimensioning here in these 2-3 drawings. So we will identify that how can we give the right dimensions. So in the first figure here, you can see in the first drawing there are some mistakes that have been identified. And the second one we will also look, and the third one also. So here you can see that there are different kinds of dimensions. We will look the dimensions that are not according to the rules, and then we will make it correct. तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो जिस तरह हमने बात की थी कि जब भी हम डायमेंशनिंग करते हैं तो डायमेंशनिंग के लिए असल में हम करते क्या है कि मुख्तलिफ किस्म के रूल्स फॉलो करते हैं। तो इस फिगर में मुख्तलिफ डायमेंशंस गिवन है जो रूल्स के मुताबिक नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इस लाइन को देखें, इस डायमेंशन लाइन को, तो ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों रूल का फॉलो नहीं कर रहा है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी बाउंड्री वॉल, बाउंड्री लाइन, या इसको आप कह सकते हैं आउटलाइन। तो ये आप डायमेंशन देख सकते हैं कि इसके सेंटर से लेके यहाँ इस आउटलाइन तक 15 सेंटीमीटर डायमेंशन हमारे पास गिवन है, जो कि डायमेंशनिंग के लिहाज से ये गलत है। क्यों गलत है भाई? कि हम यहाँ पे आउटलाइंस को एज ए डायमेंशन लाइन के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं। तो साथ इस ये जो हमारे पास आ रहा है ये सेंटर लाइन, तो ये इसको एज अ डायमेंशन लाइन के तौर पे हम इसके लिए ले रहे हैं, तो ये गलत है यहाँ पे। दूसरा ये है कि हमारे पास यहाँ पे एक गलती है। यहाँ पे इस डायमेंशनिंग में अगर आप देख लें तो ये इधर जिस तरह हमने बात की थी पहले कि यहाँ पे हम ड्रा करेंगे इसके लिए प्रोजेक्शन लाइंस, और उन प्रोजेक्शन लाइन के साथ हम डायमेंशन लाइन ड्रा करेंगे। लेकिन डायमेंशनिंग लाइन और प्रोजेक्शन और डायमेंशन लाइन और आउटलाइन के बीच ये जो स्पेस है ये 8 मिलीमीटर तक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तकरीबन 2 मिलीमीटर तक स्पेस है, जो कि गलत है। और यहाँ पे इसके अलावा अगर देखा जाए तो सिस्टम में कुछ अलाइंड सिस्टम पे चल रहे हैं और कुछ जो है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में है। यहाँ पे आप देख लें, जिस तरह हमने पहले ही कहा था कि जो भी अगर इसको हम अलाइंड सिस्टम ले रहे हैं या यूनिडायरेक्शनल ले रहे हैं तो इसको हम इसके बीच में यहाँ पे लिखेंगे अगर यूनिडायरेक्शनल में है, या अगर यूनिडायरेक्शनल नहीं है, अगर अलाइंड है तो अलाइंड को हम यहाँ पे लिखेंगे साथ साथ। यहाँ पे भी आप देख ले तो इसी के अंदर ही मतलब हमने डायमेंशन की है, जो कि रूल्स के खिलाफ है। मतलब ये है कि जब हम आउटलाइन जब हम डायमेंशनिंग करेंगे तो हम इसके लिए बाहर, जैसे कि आप इसको अगर करना चाहते हैं इसी 15 सेंटीमीटर को, तो ये इधर हमारे पास लाइन आ जाएगी यहाँ पे और यहाँ पे। तो ऐसे हम इसके लिए फिर इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा फॉर एग्जांपल 15 सेंटीमीटर इसकी जो विड्थ है, तो ये यहाँ पे गलत है। दूसरा आपके पास इधर इसको देख सकते हैं, ये जो 12.5 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये हम इधर ले सकते हैं यहाँ पे और इस तरह ये इधर, तो ये हम इस तरह ठीक कर लेते हैं 12.5। साथ ही आप इधर देखें, ये 30 सेंटीमीटर वाली लाइन जो है इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, इसको ऊपर लिख लें और ठीक कर लें। तो यही तरीकाकार होता है डायमेंशनिंग के लिए और इसको प्लेसिंग के लिए। तो ये इसमें हमने गलतियां देख ली। दूसरा इसमें देखते हैं दूसरे इमेज में कि हमारे पास आप अगर देखें यहाँ पे तो ये जो
डायमेंशन गिवन है इस आर्क के लिए, ये बता रहे हैं 3 सेंटीमीटर। तो डायमेंशन ये असल में आर्क का बता रहा है, लेकिन यहाँ पे सिंबल जो है, सिंबल गलत लिखा गया है, सिंबल भाई है डायमीटर का। तो यहाँ पे चूंकि हम डायमीटर की नहीं बल्कि किस चीज़ की बात कर रहे हैं, रेडियस की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो एक गलती यहाँ पे है कि हमने इसके लिए आर यूज़ करना होगा। और दूसरा अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी गलती है, क्योंकि इस स्पेस को देख रहे हैं तो ये हमारे पास कुछ यूँ हो जाएगा कि इसके लिए इधर से हम बाहर से इसको काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर इसके करीब करीब ये कुछ आ रहा है, जो भी है इसको हम यहाँ पे ले लेंगे। तो ये डायमेंशन इस तरह हम इसके लिए लाइन लगाएंगे, ये गलत है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे तो यूनिडायरेक्शनल सिस्टम है ये या अलाइंड है। तो अगर अलाइंड सिस्टम है तो अलाइंड सिस्टम में हम इसको वर्टिकल लिखते हैं। यहाँ पे चूंकि लाइन इस तरफ जा रही है तो यहाँ पे भी इसमें मिसिंग है एरो हेड्स, और इसको आप इस तरह भी नहीं लिख सकते जिस तरह के आप यहाँ पे देख रहे हैं 15। तो 15 सेंटीमीटर अगर अलाइंड है नहीं, यूनिडायरेक्शनल है, तो फिर अगर यूनिडायरेक्शनल है तो फिर हम इसके अंदर इसको तरह लिखते हैं। अगर यूनिडायरेक्शनल है और या अगर अलाइंड है तो फिर ये हमारे पास कुछ यूँ हो जाता है। लेकिन फिर भी इसमें गलती ये है कि इसको इसके अंदर नहीं होना चाहिए था। इसके बाद हम एक और ड्राइंग की तरफ आते हैं जिसमें एक मिस्टेक है, वो आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का है। एंगल को शो किया गया है विद द हेल्प ऑफ अ डायमेंशन लाइन। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डायमेंशन लाइन चूंकि हम लेते हैं इसके लिए फर्स्ट यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन, तो इस ऑब्जेक्ट की आउटलाइन के साथ हम इसके लिए लेते हैं एक्सटेंशन लाइन या प्रोजेक्शन लाइन। क्योंकि ये अगर आप देखें यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये किसको टारगेट कर रहा है, ये असल में आउटलाइन को टारगेट कर रहा है। तो आउटलाइन से हम कभी भी कोशिश करेंगे कि डायमेंशन ना ले। तो इस हालत में हम क्या करेंगे भाई कि ये हमारे पास डायमेंशन लाइन के तौर पे हम इसको लेंगे। तो यही तरीक़ाकार है कि इसमें यहाँ पे गलती हैं। जब कभी भी आप इस तरह की डायमेंशनिंग देते हैं तो इन चीज़ों को फॉलो करें, जो कि इसके अपने रूल्स हैं, हेड्स हैं, ताकि आपसे ड्राइंग में गलती ना हो। उम्मीद है कि यहाँ तक कि आपको समझ आएगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा होगा स्केल्स से रिलेटेड। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।